हेलो मित्रों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। ब्रोकर की ओर से कुछ स्टॉक्स में नई अपडेट आई है, लीजिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला शेयर है भारतीय हेक्साकॉर्प। मिली जुली रिपोर्ट्स, एक ब्रोकरेज खुश तो दूसरा नाखुश। जेफरीज की राय, बाई कॉल टारगेट 2250 रुपये। कमाई ठीक ठाक रही पर मुनाफा उम्मीद से कम। अगले कुछ सालों में इबिटा और कैश फ्लो में तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद। सीएलएसए की राय, रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म कर दी। टारगेट 1525 रुपये। Q1 की कमाई कमज़ोर रही लेकिन आरपू और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन में अच्छा इजाफा। निवेशकों के लिए मिला जुला सिग्नल। लंबी अवधि में ग्रोथ की संभावना पर शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव रह सकता है। अगला शेयर है कॉनकोर। कमजोर प्रदर्शन, सतर्क रहे। मॉर्गन स्टैनली की राय, ओवरवेट रेटिंग और 515 रुपये का टारगेट। रेवेन्यू, इबिटा और मुनाफा उम्मीद से कमज़ोर रहा। एक्सपोर्ट से थोड़ी ग्रोथ लेकिन डोमेस्टिक कारोबार घटा। अभी के लिए बेहतर ऑप्शन ढूंढना सही रहेगा। DLF, शुरुआत भरोसे से भरी, मैनेजमेंट की टोन। जेफरीज की राय, बाई कॉल टारगेट 1000 रुपये। FY26 की प्री सेल्स टारगेट को लेकर मैनेजमेंट आश्वस्त। मुंबई में नई लॉन्च से मिली अच्छी प्रतिक्रिया। रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए भरोसेमंद ऑप्शन। ब्रिटानिया, मिक्स्ड परफॉर्मेंस, मुनाफा ठहरा लेकिन उम्मीदें जिंदा। CLSA, आउट परफॉर्म रेटिंग, टारगेट 5973 रुपये। रेवेन्यू ठीक ठाक लेकिन मुनाफा उम्मीद से कम। नुमुरा, न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट 5875 रुपये। वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से कम रही। MS इक्वल वेटिंग रेटिंग, मॉर्गन स्टैनली का इक्वल वेट रेटिंग, टारगेट 5511 रुपये। मैनेजमेंट ब्रांड इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन पर भरोसा जता रहा है। कांसाई नेरोलैक, कमज़ोर तिमाही लेकिन उम्मीद बाकी। नुमुरा, बाई कॉल टारगेट 325 रुपये। तिमाही कमज़ोर रही लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद। इंडस्ट्रियल पेंट्स में ग्रोथ जारी रहने की संभावना। रंगों वाले पोर्टफोलियो में दिलचस्पी है तो नज़र रखें। बर्जर पेंट्स, प्रतिस्पर्धा तेज लेकिन ग्रोथ जारी। मॉर्गन स्टैनली, अंडरवेट रेटिंग, टारगेट 482 रुपये। ग्रोथ सीमित रही लेकिन बाजार में हिस्सेदारी बढ़ी। HSBC, बाई कॉल टारगेट 640 रुपये। H2 में लो बेस इफेक्ट से डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद। कम समय में ज़्यादा रिटर्न की तलाश है, थोड़ा धैर्य रखना होगा। ग्लैंड फार्मा, धीरे धीरे पटरी पर लौटता बिजनेस। जेफरीज रेटिंग, होल्ड में अपग्रेड, टारगेट 1970 रुपये। Q1 में US की कमजोरी रही लेकिन H2 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग सकता है। फार्मा पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखने के लिए ठीक। अदानी पोर्ट, मजबूत तिमाही, इबिटा में दम। CLSA, आउट परफॉर्म रेटिंग, टारगेट 1764 रुपये। ट्रैफिक 11% बढ़ा, इबिटा मार्जिन में सुधार। जेफरीज, बाई कॉल टारगेट 1815 रुपये। लॉजिस्टिक्स और मरीन से ज़बरदस्त ग्रोथ। पोर्ट सेक्टर में लीडर कंपनी ने स्थिर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
एरोबिंदो फार्मा कुछ दिक्कतें लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी बरकरार। HSBC बाई कॉल लेकिन टारगेट घटकर 1255 रुपये। US सेगमेंट कमज़ोर रहा पर यूरोप में सुधार। EBITDA मार्जिन को सपोर्ट देने वाली फैक्ट्रियां अब प्रोडक्शन बढ़ाएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उम्मीदें बनी हुई है। सीमेंट सेक्टर कीमतें टिकी रही, अब नजरें ग्रोथ पर। CLS सीमेंट की कीमतें अनुमान से भी स्थिर रही। फाइनेंशियल ईयर 26 में 6 से 7% डिमांड ग्रोथ की उम्मीद। प्रॉफिट ग्रोथ 35% तक हो सकती है। अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट पसंदीदा स्टॉक है। सेक्टर में लंबी अवधि का दम दिख रहा है। ग्रोथ पर नज़र। CLS सीमेंट की कीमतें मानसून में स्थिर रही। अगर आपने ऊपर दिए गए शेयरों के निवेशक हो तो ज़्यादातर कंपनियों में फंडामेंटल स्थिति मजबूत है, लेकिन कुछ जगह सतर्कता भी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म नज़रिए से चुनिंदा शेयर बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज की सलाहों को नज़रअंदाज न करें और पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखें। प्लीज़ मित्रों, अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।